तो आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। झूठ बोल रहा है। नहीं, और हमारा इतने का लॉस हो गया। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी, क्योंकि मेरी तो दिवाली से पहले छोटी दिवाली को घर में नाजी बॉम्ब फट गया था। हाँ, मेरी मॉम का स्कैम हुआ था और हमारा इतने का लॉस हो गया। 60,000 रुपये का लॉस हुआ है हमारा। 60,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है एग्जैक्टली 13 नवंबर को। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोग 20 से 30 की एज कैटेगरी में ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके पेरेंट्स हैं और जिनके एल्डर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ में, मैं आप लोग को प्लीज़ अर्ज करता हूँ कि अपनी फैमिलीज़ को थोड़ा, अपने एल्डर्स को और अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनको थोड़ी अवेयरनेस दो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो रिगार्डिंग ऑल दीज स्कैम्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अबाउट माई स्टोरी एंड हाउ इट हैपेंड एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट इट। इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्रीज़ है, यूट्यूब चैनल लिंक्स है और नेटफ्लिक्स पे फिल्म्स भी है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाके अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को दिखाए, ये डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाए, ये फिल्म्स दिखाए, ये आर्टिकल्स पढ़ाए, दिखाए हाउ एवरीथिंग वर्क्स, हाउ दे कैन ईजिली ट्रैक यू डाउन एंड ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर अकाउंट। चाहूँगा कि आप ये वीडियो आगे शेयर करो और लोगों को, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जागे और लोगों को और सीखने को मिले। उनको डायरेक्टली एक ऐसे एक्शन मत लेने दो। कुछ भी वो करे, कोई भी वो नॉर्मल बिजनेस वेंचर स्टार्ट करे या जो भी करे, स्टार्ट करने से पहले उनकी हेल्प करो कि भाई उनको पता हो कि क्या कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ अभी, क्योंकि मैं सब कुछ बचा सकता था। मैं बार बार गिल्ट ट्रिप पे हूँ कि मैं भाई सब कुछ बचा सकता था मैं बहुत आराम से, बट हाँ, जो हो गया सो हो गया। इस वीडियो का पर्पस ये है कि मैं पूरी दुनिया को अवेयरनेस दूँ। बॉक्स में सारी साइबर सेल की मेल डाल दूँगा और मैं आपको प्रोसीजर भी बता दूँगा आपको साइबर सेल पे कैसे आपको कंप्लेंट डालनी है। और हाँ, तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो गाइस, अभी मैंने रियलाइज़ किया कि माइक तो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, और तो कोई ना, मतलब स्टार्टिंग का जो भी आपको इंट्रो पार्ट दिखा है वो सारा माइक से रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो हाँ, अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 नवंबर की बात है, छोटी दिवाली की बात है। और मेरी मॉम को ना, मेरी मॉम एक आर्टिस्ट है, मेरी मॉम एक पेंटर है और वो एज अ हॉबी करती थी हमेशा। तो उन्होंने कभी, उनका ये प्लान नहीं था पेंटिंग सेल वेल करने का या फिर एग्जीबिशन लगाने का। एक दिन बैठे बैठे उनका मन कर गया कि चलो थोड़ी बहुत पेंटिंग्स है उन्हें सेल करते हैं, और उनकी हेल्प की थी मैंने थोड़ा इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट सेटअप करने में। और फेसबुक का उनका ऑलरेडी एक पेज, आर्टवर्क का पेज था। फेसबुक में एक फेसबुक मार्केट प्लेस है, तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे मेरी मॉम ने ऐड डाली थी अपनी पेंटिंग की, ठीक है। और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि मैंने अभी तक मम्मा की जो हेल्प की है उनके इंस्टाग्राम के लिए हेल्प की है। मैंने उनके फेसबुक पेज का मेरे को उनका आइडिया था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि उन्होंने मार्केट प्लेस पे ऐड डाली हुई है। अब मार्केट प्लेस पर उनको आने लगे रिस्पॉन्सेज, उनको एटलीस्ट 7 to 8 रिस्पॉन्सेज आए फेसबुक मार्केट प्लेस पे। और उन 8 मैसेजेस में से मैं आपको सच बताऊँ तो 6 से 7 स्कैम थे या स्पैम मैसेजेस थे जो बकवास थे पूरे। सिर्फ शायद एक जेन्युइन था जो मतलब पूछना चाह रहा था पेंटिंग के बारे में। तो बेसिकली ये मैं आपको एविडेंस में दिखाऊंगा कि मैसेज कैसा था, तो मतलब स्टे ट्यून्ड। तो वो एक बड़ा ही वियर्ड सा मैसेज टाइप करते हैं जिसमें लिखा था पेंटिंग CH, और कोई नकली सा व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रहा हुआ था और बोला था, लिखा था कॉल मी। और मतलब कोई पेंटिंग के बारे में कोई इंक्वायरी कुछ नहीं कर रखा। और ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी बाद की स्टोरी जो मेरे को स्कैम होने के बाद पता चला है कि मतलब भाई ऐसा ऐसा हो गया। मैंने देखा कि भाई क्या ही है, मतलब मैसेज कोई पेंटिंग की इंक्वायरी नहीं हो रही, सीधा जो क्लाइंट है उसी लिख रहा है कॉल मी। मेरी मॉम काफ़ी नाइव और गलेबल है सोशल मीडिया को लेके, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैं जब मतलब जो अवेयरनेस वाला पार्ट मैंने इसीलिए सबसे पहले डाला था वीडियो में कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एकदम नॉर्मल है कि मतलब अगर मेरे घर में हो गया कल को किसी के भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को और अपने एल्डर्स को, इनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी मॉम ने व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप पे कॉल वॉल ही से। और उन्होंने मतलब पूरा 3 दिन चलाई है। तो पहले दिन क्या हुआ, हाँ ये पहले 3 नहीं 2 दिन चला है। तो पहले दिन व्हाट्सएप पे एक ये रैंडम लेडी की बात हुई, हु वॉज इम्पर्सनेटिंग हर सेल्फ
एज द वाइफ ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। एक्चुअली एक किसी आदमी की फ़ोटो भेजी और उनका लिकर कार्ड भेजा आर्मी का और उनका आधार कार्ड भेजा और नीचे लिखा सेंड ID। माई मॉम बीइंग वेरी नाइव, उन्होंने अपने आधार भेज दिया वापस, क्योंकि उन्होंने अपना आधार भेजा था। मैंने मेरी मॉम सबसे पहला रीज़न ये पूछा, मतलब आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, कि आपने आधार क्यों भेजा मम्मा अपना? उन्होंने कहा कि उन्होंने भेजा तो मैंने भेजा। तो मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा भी होता है तो फिर तो मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मेरी मॉम को एक अलग नंबर से कॉल आया, ठीक है। तो उसने उस औरत ने बोल दिया कि दैट माय हस्बैंड गोना कॉल यू इन 20 मिनट्स। बात मेरी मॉम से हुई थी, वो मेरे को एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स पता नहीं है। और फिर मेरी मॉम आएगी, मतलब कह रही है कि मेरे को कहती है कि मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया है और मैं तब यहाँ बैठ के गेम खेल रहा था और तब मेरा दिमाग इधर उधर हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो फिर उस बंदे ने एक अलग नंबर से कॉल किया जिस पे एक पिक्सेलेटेड थी गंदी सी आर्मी ऑफिसर की DP थी। उसने मेरी मॉम को एक फेक QR कोड भेजा, जो मैं आपको आगे एविडेंस में दिखाऊंगा। उस फेक QR कोड से उसने पहले स्कैन करा के ₹1 मांगे कि वो हमारा ट्रस्ट जीत पाए। सबसे पहले जब कोई आपको कहता है ना कि अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, तो फिर आप कभी किसी को पैसा मत भेजना, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है, आप किसी को पैसा मत भेजना। आप उनको सीधा बोल देना कि अगर आपको सामान चाहिए तो फिर आप हमें पैसे भेजिए, हम पैसे नहीं भेजेंगे आपको कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहानी घुमा फिरा के हमें कहानी दे दी कि हमारा जॉइंट आर्मी का अकाउंट है एंड हमारा कोई पर्सनल अकाउंट है नहीं, तो आपको पेटीएम से दिस स्कैन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपके पैसे वापस आएंगे अकाउंट में, आई मीन डबल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एंड फिर ₹1 भेजा, उसने वापस 2 भेजा एंड देन वी ₹5 भेजा एंड देन वापस 10 भेजा। फिर जब बड़े अमाउंट की बात आई तो फिर हमने 7,100 का भेजा, देन ही डिडंट गिव बैक द डबल अमाउंट एंड देन ही रिक्वेस्टेड अनदर 14,200। he didn't return it and then inevitably 29,800 का भी कटा है हमारा, ठीक है। सो दिस अमाउंटेड अप टू 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ का हमारा फ्रॉड हो गया यहाँ पे, क्योंकि बार बार वो फ़ोन पे घुमा फिरा के बात कर रहा था कि अब मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एंड बहुत ज़्यादा रूडली बात करना उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एंड और मतलब कि इतना ज़्यादा स्मार्ट एक्ट कर रहा था वो कि उस कॉल पे बोल भी रहा था कि आपने मेरे पैसे काट लिए, मैं आपके घर पुलिस भेज दूंगा एंड दिस एंड दैट, फलाना दिमाग का कहानी घुमाए फिराया जा रहा था। जहाँ वो फेसबुक मैसेज स्टार्ट हुआ है ना, वही कहानी ख़त्म थी, एब्सोल्युटली ख़त्म थी। तो इसलिए सबसे मैं अभी भी अवेयरनेस के बारे में बोल रहा हूँ, अवेयरनेस प्लीज़ प्लीज़ सब जाके अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जिनको नॉलेज नहीं है, सब दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, फिल्म्स दिखाओ, सब कुछ नॉलेज, आर्टिकल्स भेजो, आर्टिकल भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, सेम इंसिडेंट का TOI पे आर्टिकल है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो मतलब ये सारी नॉलेज शेयर करो कि भाई चलो हमारा तो होना था, जो हो गया सो ख़त्म, ठीक है, बट आगे किसी और का ना हो। तो गाइज अब एविडेंस के बारे में बात करते हैं और मैं आपको सब दिखाता हूँ कि मतलब क्या था डेटा सारा जो मेरे पास मैंने कलेक्ट करा अपने मॉम के फ़ोन पे स्क्रीनशॉट्स लेके। तो ये है वो फेसबुक चैट जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत हुई थी। और ये मतलब देख लीजिए कैसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब ढंग से कुछ लिख भी नहीं पाते ये लोग और ऐसे आपका स्कैम हो जाता है। मूविंग ऑन टू द व्हाट्सएप चैट। ये वो व्हाट्सएप चैट है जहाँ पे नॉर्मल बातें हुई थी और एड्रेस और कार्ड्स एक्सचेंज हुए थे। एंड कार्ड्स बाय कार्ड्स आई मीन आधार कार्ड एंड लिकर कार्ड एंड एवरीथिंग। मतलब मेरी मम्मी ने तो आधार कार्ड भेजा था जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट उन्होंने ये पता नहीं असली है कि नकली है, ये एक आर्मी ऑफिसर की फ़ोटो है और उसके साथ उसके नीचे उसका लिकर कार्ड है और आधार कार्ड है और एड्रेस भी दे रखा है किसी फेक जगह का। एंड ये उसके बाद आता है ये फेक चैट जहाँ पे ये डिस्गाइज्ड आर्मी ऑफिसर हमें कांटेक्ट करता है। बहुत ही गंदी सी DP लगा रखी है उसने और पिक्सेलेटेड सी, और ये QR भी आप देख सकते हैं, ये है वो QR जिसके नीचे अमाउंट लिख के वो भेजता है। कहता है आपको पेटीएम की गैलरी से स्कैन करवाता है। ये आपको बेसिकली आपसे इस तरीके से बात करता है कि आपको वो फोर्स करना चाह रहा है कि आप स्कैन करो एंड स्टफ करो। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव सा होता है वो बंदा जो भी आपसे सेल पे तब बात करता है। एविडेंस के साथ साथ हमारे पास जो मतलब जो एविडेंस है वो यही है मेरे पास, जो मतलब मैं इंटरनेट पे मैंने शेयर किया यही सब है कि मतलब हाउ दिस वर्क्स, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसे एक्शन लेना है। तो गाइस प्रिवेंशन के बारे में तो हम सब कुछ बात कर चुके हैं वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपको कैसे अवेयर करना। मेन चीज़ तो आपको अवेयर करना ही है।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में साइबर सेल की वेबसाइट डाल दूँगा जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और वो फिर वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे आपकी इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग। एंड उसके अलावा अगर मैं 2 मेल आईडीज़ और डाल दूँगा, 1 या 2 मेल आईडी मेरे को जो शायद मिली थी रिगार्डिंग दिस साइबर वाला थिंग। वाइज कुछ होता है ऐसा, सबसे पहले चीज़ बैंक अकाउंट बंद करवाना है हमें अपना, ठीक है, क्योंकि अब हमारा अकाउंट थ्रेट में है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन इधर उधर हो चुकी है। माइट भी कि समहाउ कि मतलब जितना विद टाइम इंटरनेट के हमने एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाया उतनी हमारे साथ डिसएडवांटेजेस भी हुई हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट हम बंद करेंगे, पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट वाली जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वहाँ जाके आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। इसी के साथ ये आज का वीडियो हो गया, कुछ ज़्यादा सीरियस वीडियो हो गया था। हक दिया। फ्यूचर वीडियोस के बारे में बात करें थोड़ा, मैंने सोचा था यार एक व्लॉग डालूंगा मुंबई का एक और। ओके पॉज। वीडियो 1 महीने बाद अपलोड इसलिए हो रही क्योंकि यार बीच में मेरा एक एग्ज़ाम आ गया था और मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था पढ़ने लिखने में। और तो हाँ, मेरा अभी 19 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और जितना भी नवंबर अक्टूबर और नवंबर का कंटेंट है वो आपको आप देखने को मिलेगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट हाँ अब रेगुलर होगा मैं थोड़ा। हफ्ते की 2 वीडियोस तो मिलने वाली है। बट मैं इस समय इतना 2 दिन से ऐसा दिमाग ख़राब हो रखा है इस सब चीज़ों को लेके, तो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब यही सब कामों में लगा हुआ था कि कंप्लेंट फाइल करना एंड एवरीथिंग। एंड थोड़ा मतलब हाँ, वाज फीलिंग वेरी गिल्टी अबाउट इट क्योंकि थोड़ा मेरे को लग रहा था यार मेरी गलती भी है और गलती हो जाती है, सबसे होता है। बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द गलती एंड स्टफ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुंबई के ब्लॉग आने वाले हैं सून एक और। एंड जाने से पहले 30 गलती तो मैंने ये कर दी कि मैं अगर बहुत पहले अपने मॉम का बैकग्राउंड चेक कर देता ना,